उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल दिखाई देने लगा है। चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता अब्बास गाजी का मानना है कि उनकी पार्टी आने वाले वक्त में जनता के मुद्दों को धरातल पर बखूबी उठाएगी और इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने काम में भी जुट गए हैं। इस दौरान एन भारत संवाददाता रिजवान हैदर ने अब्बास गाजी से कुछ सवाल किए। पूर्वांचल में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पूर्वांचल ही नहीं, हमारी पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। और आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि आज़ाद समाज पार्टी का बहुत तेज़ी से पूरे देश में संगठन खड़ा किया जा रहा है। और रही बात आपके उत्तर प्रदेश की, तो आने वाले ज़िला पंचायती के चुनाव में मजबूती के साथ उससे पहले हम लोग संगठन खड़ा कर लेंगे और ज़िला पंचायती के बाद आपको जो है 2022 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी काफ़ी मजबूती से जो है मैदान में आपको खड़ी दिखेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 में बिना आज़ाद समाज पार्टी के कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। आज़ाद समाज पार्टी जनता के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल, हम लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं और हर जगह उतर रहे हैं। अभी देखिए, हाल ही में 4-5 दिन पहले लखनऊ में भीम आर्मी की पूरी टीम जो है वो निजीकरण के खिलाफ हजरतगंज में आंदोलन की थी। और चूँकि आप जानते हैं कि ये सरकार और सरकार के जो लोग हैं ये हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हमारे भीम आर्मी के जो युवा थे और उनको क्या किया कि पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया और उनको जेल भी भेज दिया। तो ये सरकार तानाशाही रवैया इस्तेमाल कर रही है और आप समझ लीजिए कि यहाँ बोलने की भी आज़ादी छीनी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि 24 तारीख को अपने अपने ज़िले के मुख्यालय पे आप लोग एक आंदोलन करेंगे जो निजीकरण और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ होगा। और हम लोग उस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर उस आंदोलन को सफल बनाएंगे। आगामी चुनाव में किसके साथ किया जाएगा गठबंधन? देखिए, गठबंधन का तो फैसला राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम लोगों की जो लड़ाई है वो जो हम लोगों के विचार हैं वो विचारों की लड़ाई है। हम लोग बाबा साहब और मान्यवर साहब के विचारों पे चल रहे हैं और आने वाले समय में ये तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी जो है वो संगठन खड़ा करने में और समाज के बीच में जाकर उनको जागरूक करने में, क्योंकि समाज को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में अगर उनको कोई सुरक्षा दे सकता है तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दे सकती है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो नौजवान हैं वो आप देख सकते हैं कि हर मौक़ों पे, हर जगह पे जहाँ पे हमारे समाज के ऊपर मनवादियों द्वारा सामंतवादियों द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके खिलाफ शासन प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हाल ही में अम्बेडकर नगर में एक बहुजन समाज के लड़के की जो है हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन जो है मुकदमा लिखने तक को नहीं तैयार था। और भीम आर्मी ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम किया और उसके ये आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और जिसकी वजह से समाज धीरे धीरे जानने लगा कि हाँ, अगर हमारे साथ हमारे दुख की घड़ी में अगर कोई खड़ा है इस वक्त तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही खड़ी है। बस साहब, इस वक्त की मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उससे देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है ये हर तरह से फेल हो चुकी है और मंदिर चलाने वाले को अगर आप प्रदेश की कुर्सी में बैठा देंगे तो क्या हाल होगा ये आप भी जानते हैं बेहतर। और आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश में जंगल राज पूरी तरीके से कायम हो चुका है और जिस तरीके से सरकार पुलिस द्वारा जनता को परेशान करा रही है, छात्रों को पिटवा रही है, छात्र अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता, आम जनता अपनी बात नहीं रख सकता, कोई बोलता है तो उसके खिलाफ़ मुकदमा कर देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सरकार की शय पे पुलिस जो है जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जो अपराधी और जो माफिया होते हैं वो किसी से रंगदारी मांगते हैं और किसी को हत्या करने की धमकी देते हैं। लेकिन आज के समय में उत्तर प्रदेश में ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पुलिस ज़िले का कप्तान किसी से रंगदारी मांग रहा है और उसकी जो है हत्या कराने की धमकी देता है।
और जब वो रंगदारी नहीं देता है तो एक हफ्ते के अंदर उसकी हत्या करा देता है। तो ये पुलिस प्रशासन अपने दम पे नहीं कर सकता जब तक कि सरकार की शय ना हो। प्रदेश में यूपीएसएसएफ के गठन की खबरों पर आपकी राय? देखिए, ये सरकार जो है ये इस तरीके से ऐसी फोर्स गठन कर रही है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, और ये सरकार चाहती है कि कोई आदमी अपनी बात ना रख सके, और ये ऐसी फोर्स को तैयार कर रही है कि जिसके पास ये अधिकार हो कि बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के ये आपको गिरफ़्तार कर सके या आपके घर की तलाशी ले सके, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है उनका उत्पीड़न कर सके। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जब से 2017 से ये भाजपा सरकार इस प्रदेश में आई है, आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो समाज उत्पीड़न का शिकार हुआ है वो मुसलमान और दलित समाज। और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सारी जेलों में आप निगाह उठा के देख लिए तो आपको यही दो समाज जो है जेलों के अंदर आपको बेगुनाह जो निर्दोष हैं इनको फर्जी मुकदमे में फंसा कर इनको जेल में डाला जा रहा है। मैं कई जेलों में गया, मुझको ये देखने को मिला कि बड़ी संख्या में मुसलमानों को जो है फर्जी मुकदमे में फंसा के उनको गाय के नाम पे, गौ हत्या, गौ तस्करी के नाम पे फर्जी तरीके से फंसा के उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो ये सरकार ने यूपीएसएसएफ का जो गठन किया है ये इसी के आधार पे किया है कि ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने हक की आवाज़ उठाए तो उसको दबाने के लिए सरकार ने एक ऐसी यूनिट का गठन किया है कि जो बिना किसी परमिशन के, आप देख लीजिए कि इसके गठन में सरकार ने ये भी जो है कानून ला दिया है कि इसके मामले में जो है माननीय न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता बिना सरकार की परमिशन के। तो आप सोच लीजिए कि ये किस तरीके से ये अंग्रेज़ों के समय में होता था कि जो ये कानून था ये अंग्रेज़ों के समय में था कि बिना किसी परमिशन के लोगों को उठा लिया जाता था और लोगों को जो है गायब कर दिया जाता था। तो आज के दौर में आप ये देख लीजिए कि ये सरकार वही रवैया इस्तेमाल कर रही है, और जो यूपीएसएसएफ है इसको इसीलिए लाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी हक की आवाज़ उठाता है तो उसको ये जो है गिरफ़्तार करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसको गायब कर देंगे। और इनकी पूरी मंशा यही है कि मैं जो है तानाशाह सरकार चलाऊं और मेरे खिलाफ कोई बोल ना पाए, कोई विपक्ष में ना बोल पाए, कोई आम जनता ना बोल पाए, और आम जनता की आवाज़ को दबाने के लिए इस टीम का गठन किया गया। तो ये थे हमारे साथ अब्बास गाजी साहब जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ रखा। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर।